हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं केवीएस पीआरटी की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट हिंदी सेलेक्ट किया है। तो मैं हिंदी उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ जैसा कि इसके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो पिछली बार रिमझिम बुक से पूछा था, इसलिए मैं इस बार जो नई बुक ऐड हुई है सारंगी, उसको स्टार्ट की हूँ पढ़ाना। तो आज ये पार्ट 2 है क्लास सेकेंड का। तो इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट का करा दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। 11 बैंगनी जोजो। तो जोजो एक सफ़ेद कुत्ता होता है, एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। फिर वह जगा और भौंका, ठीक है, भौं भौं। फिर बोला कि किसने मुझे बैंगनी धब्बे दिए। उसने बादल को आकाश की ओर देखा, तो आकाश में धीरे धीरे बादल चल रहा था। तो उसने पूछा बादल से, बादल क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? तो बादल बोला कि नहीं, मैं तो सफ़ेद हूँ। फिर उस चला गया वहाँ उसके पास से, बादल के पास से। फिर जोजो आया ऊपर, देखा सूरज को, देखा सूरज से बोला, सूरज सूरज तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? तो सूरज बोला नहीं, मैं तो पीला हूँ। फिर वो कौवे के पास आया, कौवे से बोला तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? कौवे ने कहा मैं तो काला हूँ। फिर वो गुब्बारे के पास आया, गुब्बारे से पूछा तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? तो गुब्बारे ने बोला नहीं, मैं तो लाल हूँ। फिर वो घास के पास गया, घास से पूछा तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? तो घास ने बोला नहीं, मैं तो हरी हूँ। तो फिर बेचारा करने लगा कि किसने मुझे बैंगनी धब्बे दिए। फिर टप टप की आवाज़ आई, वो तो जामुन का पेड़ था। कितनी अच्छी कहानी थी। तो इसको लिखा है समीरा जिया कुरैशी ने। किसने लिखा है? समीरा जिया कुरैशी जी ने। पाठ 12, तोसिया का सपना। तोसिया एक छोटी सी लड़की होती है। पहले तो बात ये जान लीजिए, ये एक कहानी है। ठीक है, तोसिया एक छोटी सी लड़की होती है। वह सपने बहुत देखती है। तो एक दिन उसने सपना देखा कि दुनिया में कोई रंग नहीं बचे हैं, सब जगह सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। तो वो जब उठती है, फिर सपने को याद करती है, तो एकदम से घबरा जाती है। फिर सोचने लगती है क्या सचमुच सारे रंग गायब हो गए? तो तोसिया रसोई में जाती है सबसे पहले। फिर वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे होते हैं। तो वो मसाले देखती है, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी, जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं। तोसिया उठकर बाहर बगीचे में गई। फिर बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। फिर तोसिया ने देखा कि उनके कपड़ों में रंग है। किसके कपड़ों में रंग है? मम्मी पापा के कपड़ों में रंग है। ठीक है, फिर घर में बहुत सारे रंग दिख रहे होते हैं उसको। तोसिया की मम्मी के तोसिया मम्मी के साथ क्या करती है, बाजार चल पड़ती। फिर वो बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जियां देखती है, गाजर, बैंगन, टमाटर, सेब, मटर। फिर बाजार में पतंग की दुकान भी मिलती है। पतंग पे भी बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगें उसको दिखती हैं, काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी। फिर मम्मी चुन्नी की दुकान पर जाती हैं, तो चुन्नी भी बहुत सारी रंग की होती हैं, गुलाबी, बैंगनी, फिरोज़ी, आसमानी, भूरी रंग की चुन्नी। ठीक है, फिर क्या करती है, बाज़ार में गुब्बारे वाला खड़ा होता है, उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। कुल मिलाकर इसमें बच्चों को रंग लर्न करवाना है, याद करवाना है। इसी वजह से इतने बार बार कलर्स अलग अलग जगह जा कर के तोसिया को बता रहे हैं कि याद आया। तोसिया ने खूब सारे रंग देखे, वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। वह रंगों को गिनने लगी। ठीक है, तो फिर तोसिया घर दोपहर आकर सो गई। फिर उसने उठकर देखा नानी की सहेलियां आई हैं, उनके बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं। तोसिया की एक बात याद आ गई कि रात को नानी के साथ सोई थी, इसलिए सब सफ़ेद सफ़ेद दिखा होगा सपना उसको। तोसिया ने नानी के बालों को गौर से देखा। फिर वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोसिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफ़ेद क्यों हैं। उसने नानी से भी पूछा कि उसके बालों के रंग कहाँ गए। तो नानी बोली कि उसके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोसिया के बालों में चला आया। तो ये कहाँ से लिया गया है कहानी? ये लिया गया है बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी से। ठीक है, इकाई 3 पर आते हैं। इकाई 3 है हरी भरी धरती। ठीक है, तो अब हरी भरी धरती है, तो धरती पे जो जो चीज़ें हैं उसका वर्णन होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं
कि पाठ 13 है इकाई में तालाब तालाब की कहानी है। तालाब एक कहानी है। तो इस तालाब का नाम होता है छोटा तालाब। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ में बच्चे। मछलियाँ तो पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी-कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। कौन देखने आता है? लेखक। ठीक है। तो यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं छोटे तालाब पर। खूब चहल पहल है। थोड़े दिन बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की याद आएगी। किसने लिखा है? शशि शबलोक ने। इस पाठ में सिर्फ इतना ही था। पाठ 14 का नाम है बीज। तो चलिए बीज के बारे में ये बताता है कि मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या यह पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा सा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसने लिखा है? दीपा बालसागर ने। दीपा बालसागर ने। ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। पाठ 15 आनंदमयी कविता। इस कविता का नाम है किसान। ठीक है। तो किसान के बारे में है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। किसान को कभी आराम भी नहीं होता। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जले मतलब धरती जलती तवे समान। धरती तवे के समान जलती है, तब भी वो काम करता है। तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, ज़रा न रुकता देता ज़रा न रुकता लेता दम, कोई रुकता ही नहीं है। तो हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों को, रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। तो ये ये जो कविता है ये किसान के बारे में है। 4 लाइनें दे दी जाएंगी या फिर पूछ लिया जाएगा किसान कविता के लेखक कौन है? सत्यनारायण लाल। सत्यनारायण लाल, जिन्होंने बिल्कुल सत्य बात बताई है किसान के बारे में। पाठ 16 है मूली। मूली का क्या कहानी है देखिए। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई थी। फिर मूली से बोला, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी बनो। तो जब ऐसा हो गया तो नाना जी उसको खींचने लगे, मूली को उखाड़ने लगे। तो फिर वो मूली नहीं निकल रही थी। नानी को आवाज़ लगाई तो नानी जी ने भी नाना को पकड़ लिया और मूली उखाड़ने लगी। फिर भी नहीं मूली उखड़ी। फिर नाना नानी ने नातिन को बुलाया, नातिन भी उखाड़ने लगी, फिर भी मूली नहीं उखड़ी। फिर उसके बाद नातिन ने कुत्ते को बुलाया तो फिर सब चारों ने मिल कर के मूली उखाड़ लिया। भाई पता नहीं कौन सी मूली लगाए थे फिर भी चलिए ठीक है, कल्पना पर आधारित बच्चों के लिए अच्छा है। तो इसको लिखा था स्नेहलता शुक्ला जी ने। ठीक है। तो ये रही कहानी मूली की, जिसमें नाना नानी नातिन मूली और उसका कुत्ता। पाठ 17 बरसात और मेढक। यह एक कहानी है जिसमें 2 बच्चे रहते हैं, सोमरू और कमली। जंगल घूमने जाते हैं। लौटते समय उन्हें जोर से भूख लग जाती है तो एक गाय दिखती है। तो कमली गाय से बोलती है, गाय दूध दे दो, हमारी भूख मिट जाए। तो गाय बोलती है, हमें कहीं से हरी घास ला के दो, मैं खाऊं तब तो दूध दूं। फिर कमली और सोमरू जाते हैं घास के पास घास लाने। तो घास क्या होती है? घास सूखकर पीली हो जाती है। घास कहती है कि मुझे पानी ला के दो तो मैं खाने लायक बनूं।
कमली फिर सोमारू चले जाते हैं पानी लाने, तो नदी सूखी हुई होती है। फिर नदी कहती है बरसात हो तो मुझे पानी मिले। तो फिर कमली और सोमरू जाते हैं बादल के पास, तो बादल बोलता है कि मेढक जब टर टर करेगा तभी तो हम पानी देंगे। फिर कमली और सोमरू जाते हैं मेढक के पास, बोलते हैं मेढक से कि हम मतलब बोलते हैं मेढक से पानी के लिए कि अब तुम टर टर करो ये सब होगा। तो मेढक बोलता है कि हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तो दोनों बोलते हैं कि जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। फिर मेढक मान जाते हैं और मेढक टर टर करने लगते हैं। टर टर सुनकर बादल आते हैं और बादल झूमकर बरसते हैं, नदी में पानी बहने लगता है। जब नदी में पानी बहने लगता है तो कमली और समारू जो है नदी से पानी निकाल कर घास को देते हैं, घास हरी हो जाती है। फिर दोनों घास लेकर के कहाँ जाते हैं, गाय के पास। गाय घास खाकर दूध देती है, कमली और समारू दूध पीकर अपने घर की राह चल देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा था एकतारा ने। किसने लिखा था? एकतारा ने लिखा था। अब देखते हैं इसमें नीचे कोई कहानी हो। हाँ, यहाँ नीचे एक कविता है, उठो उठो। इस कविता का नाम है उठो उठो। तो देख लेते हैं कविता की पंक्तियाँ क्या है। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो, छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। तो इसको लिखा किसने है? सोहनलाल द्विवेदी ने। सोहनलाल द्विवेदी ने क्या लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने उठो उठो कविता लिखी है। अब ये उठो उठो कविता है कौन सी किताब की? सारंगी के दूसरे मतलब पार्ट की, ऐसा कह सकते हैं, या कक्षा 2 कर की। ठीक, इकाई 4 पर आते हैं। इकाई 4 है मित्रता। ठीक है, पाठ 18 है शेर और चूहे की दोस्ती। यह एक कहानी है जिसमें शेर अपनी मतवाली चाल से चलता होता है, अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि चूहे की पूंछ उसके पंजे से नीचे आकर के दब गई होती है। तो शेर पंजा हटाता है, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला जाता है। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है। शेर उस जाल में फंस जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तो जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, अजगर समेत सभी पशु पक्षी को उसकी दहाड़ सुनाई देती है, पर कोई भी शेर की सहायता नहीं करता। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहाँ आता है, पर वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी से जाल जो है कुतरने लगता है। फिर कुछ ही पल में सारा जाल कट जाता है और शेर आज़ाद हो जाता है। तो कितनी अच्छी दोस्ती थी इन लोग की। जगदीश जोशी, कौन लिखा है इसको? जगदीश जोशी ने चूहे और इसके शेर की कहानी लिखी है। ठीक, अब इसमें एक और है, ये देखिए यहाँ पे कुछ बात है। राजू और मीना दोनों मित्र हैं, साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगता है। वो दोनों डर गए और रोने लगे, उन्हें असुरक्षित लगा। तो अब इसमें सुरक्षित और असुरक्षित की परिभाषा दी गई है कि बच्चे जान जाएं कि सुरक्षित क्या होता है और असुरक्षित क्या होता है। तो सुरक्षित जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित क्या होता है? जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बस इतना ही सही था। ये पाठ 17 यहाँ पे समाप्त होता है। पाठ 19 आउट। आउट एक कहानी है। इसमें क्या होता है, छुट्टी का दिन रहता है। जीत और बबली सुबह सुबह खेल खेल रहे होते हैं। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, छुपन छुपाई खेले, उन्होंने गिल्ली डंडा खेला। फिर बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत ने गेंद फेंकने के लिए तैयार जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। फिर जीत ने गेंद फेंका, बबली ने जोर से बल्ला घुमाया और मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। फिर बबली ने बोला कि मुझे गेंद बनानी आती है। तो उसने क्या किया कि जीत से बोला कि कपड़े, कागज़ और पन्नी लाकर दो, और खुद भी ढूंढने लगी वहाँ आसपास के कपड़े, कागज़, पन्नी।
तो दोनों ने खूब सारी कतरनें उठा ली और पन्नियाँ उठा ली। बबली ने सुतली जो होती है ना धागा, उसको भी उठा लिया, उससे गेंद बनाया। उसके बाद वो खेलने लगी। तो इस बार बबली बॉलिंग करने लगी, मतलब बबली ने गेंद को फेंका। तो जीत ने बल्ला उठाया और गेंद को मारा। अब गेंद को मारा तो वो आसमान में गेंद खुलकर हवा में फैल गया, ठीक है। गेंद के चुथड़े हो गए। फिर बबली ने उसमें से एक कपड़ा पकड़ लिया और उसके बाद उछल उछल कर कहने लगी आउट आउट, मतलब चिल्लाने लगी। तो फिर यही कहते हुए दौड़ी। बड़ी अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छा गेम। तो ये कहानी लिखा था बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी से लिया गया है। अब इसमें और भी कुछ है, ये देखिए, इसमें खेल गीत है। इसमें पोशंपा भाई पोशंपा, सारे गा, आओ मिलकर खेलें खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। तो ये लिखा है खेल गीत को एकलव्य ने। खेल गीत को किसने लिखा है? एकलव्य ने। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछता है, ये इतना सा लिख देगा और उसके बाद पूछेगा कि लेखक का नाम बताओ, तो एकलव्य ने। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अगली पोयम क्या है, अगली कविता है कि खेल संध्या। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आँख मिचौली खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मज़ा दिलाता, या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? राकेश चंद्र जी ने। तो अब इसकी लाइनें एक बार देख लीजिए अच्छे से। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आँख मिचौली खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मज़ा दिलाता है, या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। अब मुझे लग रहा है कि लर्न भी हो गया होगा, आप लोग को याद हो गया होगा। राकेश चंद्र ने लिखा है खेल संध्या। इसमें देखिए खेल का ही वर्णन हुआ है। तो यहीं तक था ये। पाठ 20 है छुपन छुपाई। छुपन छुपाई। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनती गिनकर सबको ढूंढने लगा। ठीक, फिर मोहित दरवाजे के पीछे मिला। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। बबली, ठीक है। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। सिमरन भी मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। फिर जीत क्या हुआ कि नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर गया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा होगा कि नाजिया कहाँ गई होगी, जो भी। तो नाजिया तब से ऊपर से आके उसको धप्प कर देती है। फिर जीत दोबारा गिनती गिनने चल जाता है। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। इसको लिखा है, ये कहाँ से लिया गया? बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो पार्ट 1 इसका मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट 2 ये है, और टोटल इसमें 27 या 28 चैप्टर हैं, जो कि पार्ट 3 में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।